नीलोखेड़ी और नारनौल में 20 तारीख को पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा। 56 पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं और वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि कल से विधायक के राजस्थान में जा रहे हैं, जहां राजस्थान में 25 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। और ओपी धनखड़ ने कहा कि अब कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को 5-5 बूथ संभालने को लेकर ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। वहीं सोनीपत में चुनाव प्रबंध प्रकोष्ठ और मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है। ओपी धनखड़ ने यह भी कहा है कि सितंबर महीने तक के पन्ना प्रमुख के पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं मेवात को छोड़कर तिरंगा यात्रा सफलता पूर्वक निकाली गई है और देश को समर्पित लिखी गई है। ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत एक गांव का देश है और देश के प्रधानमंत्री योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य किया है। बीजेपी के कार्यकाल में तेज गति से हुआ है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर पलटवार करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे हरियाणा के विकास को देखकर आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं और वे विकास को देखना नहीं चाहते। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग हाईवे व अन्य मार्गों से जो काफी बेहतरीन है उनसे गुजरता है, लेकिन फिर भी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं मेवात में हुई घटना को लेकर ओपी धनखड़ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिस प्रकार की वीडियो सामने आई है, कांग्रेस का चेहरा सबके सामने आया है और मेवात के लोगों में काफी रोष है। वहीं ओपी धनखड़ ने यह भी कहा है कि विकास के रास्ते पर बढ़ता हुआ मेवात और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई पकड़ से भी वहां के लोग परेशान हैं। हिंसात्मक शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही कठोर कार्यवाही कर रही है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह के मामले में कोच को सस्पेंड किए जाने को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि वे विभागीय विषय है और अधिकारियों से पूछना चाहिए। कि विपक्ष जो है वो बोल रहा कि भाजपा जो है वो कहती कुछ है करती कुछ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी में हरियाणा जो है वो काफी नीचे आया। इस तरह के विपक्ष बोलता है। हुड्डा जी ने हुड्डा जी 152 से जाते कि नहीं जाते, कभी चेक करो। हुड्डा जी जो रोहतक में फ्लाईओवर बनाया है उस पर से जाते कि नहीं जाते। हम तो मरी जाते थे, दादरी रहते थे भाई साहब, पहुंच नहीं पाते थे पीजीआई में, कभी को आंडाड़ी फाटक पे उससे जाते कि नहीं जाते। जो गुआरनाड़ी फाटक पर जाम लगता था 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, अब वो ऊपरगामी रेल हमने बनवा दी, उसके तले के हुड्डा उसका बेटा निकलते कि नहीं निकलते, जरा बुझो एक बार। अब विकास पर जब पट्टी बांध कर रखनी है देखने से, ये केएमपी पर से जाते कि नहीं जाते। इनके समय में नील गाय वहाँ घूमती थी, नील गाय जो है आज मिट्टी के ढेर तक थे, इस केएमपी पर से जाते कि नहीं जाते। ये जो रास्ता बनाया है, आप लोग सारे जाते आते हो, झज्जर का और जो है सोनीपत का 35 मिनट का रास्ता हो गया है, इसका आनंद कभी लिया कि नहीं लिया। ऐसे आंख मूछ के चले भाई विकास से, फिर तो अलग बात है। नहीं, विकास का तो तोड़ पाट रहे हैं। सर, जननायक जनशक्ति दल है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें दोषी है। वो बता रहे हैं कि सरकार ने समय नहीं रहते हुए कदम है वो सुरक्षा के नहीं उठाए, जिसके चलते देखिए वहाँ पर जो घटना हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आप पार्टी के लोगों ने, आपके एक व्यक्ति पर तो एफआईआर भी दर्ज हुई है 302 की, और कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयानात विधानसभा और उसके बाद भी वहाँ जो वीडियोज आए हैं, मैं और मोहन जी वहाँ गए भी थे। लोगों में बड़ा रोष है क्योंकि मेवात में शांति और भाईचारा ये मेवात की मिसाल रही है। मेवात विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। केएमपी बना, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, तोसा वाली वो बड़ी सड़क जो जयपुर दिल्ली जाएगी वो बनी है, आईएमटी बन रही है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। और आप देखेंगे हमने मेवात में नूह में चुनाव लड़ा सिंबल पर, जिला परिषद का भी लड़ा, नगर पालिका नगर परिषदों को लड़े। तीनों नगर पालिकाएं हमारी है, जिला परिषद हमारी है, 7 पार्षद हम सिंबल पर जीत कर आए हैं। नूह का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुका है, 50% मुस्लिम भाई पन्ना प्रमुख वहाँ बने हुए हैं। ये जो जिनको ऐसी राजनीति करनी होती है ना, जो फिरके परस्ती की जो राजनीति करते हैं, बातें कुछ और करते हैं वो लोग, लेकिन हकीकत क्या है कि उनके दिल में ये रहता है कि कैसे विकास के रास्ते पर चलता हुआ मेवात और भाजपा की बढ़ती हुई पकड़ से कई लोग वहाँ परेशान थे और उन्होंने ही ब्रजमंडल यात्रा पर हमला बुलवाया है। कानून व्यवस्था बिल्कुल साफ है और वहाँ सरकार सख्ती के साथ उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एफआईआर हुई है, लोग पकड़े जा रहे हैं। व्यवस्था जो है कानून की, इसमें ढिलाई देखते हैं क्योंकि सरकार को पहले से ही बता दिया गया था कि यहाँ पर जो झगड़ा हो सरकार के पास 800-900 पुलिस वालों की ड्यूटी थी, लेकिन बलवा होगा, हमला हो जाएगा, आगजनी होगी,
ये उस समय होता तो शायद और भी फोर्स लगाते, जब पता चला तो जाके कंट्रोल किया। आपकी काफी एजेंसियों को पहले ही बता दिया हो गया। आप आगे बढ़िए, ये मेवात का सवाल हो। हरियाणा में कानून सर, व्यवस्था है, इसमें जो कानून व्यवस्था राज्य मंत्री